हाँ जी बच्चों, लो फिर आ गए। जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो डायलॉग सुना ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी द माउंटेन मैन। वैसे ही कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब का जो ये वीडियो है वो आपका अवकलन सीरीज का 5.4 कंप्लीट करवाने के उद्देश्य से आए हैं, ठीक है ना। 5.4। अब 5.4 जैसे हमने 5.3 कंप्लीट किया वैसे हम 5.4 को भी खत्म करेंगे। उसमें दो प्रकार के फंक्शन देखने को मिलेंगे, एक चर घातांकी, एक लघुगणकीय। होने दो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। जो बच्चा आज नया जुड़ा है वो आप पीछे जाके देखो, मैंने लघुगणकीय प्रॉपर्टी करवाई है। जब हमने इसमें अवकलन के जितने भी सूत्र सिखाए ना, समस्त सूत्र नाम से, ऑल फॉर्मूलाज, उसमें मैंने लॉग की, ई की सारी प्रॉपर्टीज दिखा रखी है, उसके फॉर्मूले भी दिखा रखे हैं, ठीक है ना, लिखवा रखे हैं। तो वहां से ये इसको बहुत इजी से समझ सकते हैं। और वैसे मैं इसको कोई वैल्यू भी नहीं देता, ये एक फलन है और ये भी एक फलन है, ये भाग में है, बस भाग वाला रूल लगाओ, बात खत्म। चलो अवकलन करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, dy बाई डी एक्स, मैंने आपको कहा वैल्यू मत दो इस चीज को, डरोगे उतना ही मरोगे। साइन एक्स बट्टा में है तो स्क्वायर होता है तो होगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है, ठीक है। e की पावर एक्स ऊपर पड़ा है, पहले का अवकलन होता है तो होता है, होएगा, दूसरे का नहीं होएगा। माइनस पहले वाले का नहीं होगा, दूसरे का होगा अवकलन, तो होगा, निश्चित है, बस आंसर आ गया। e की पावर एक्स का अवकलन e की पावर एक्स होता है साइन एक्स, माइनस e की पावर एक्स साइन एक्स का कोस एक्स होता है तो होता ही है, और यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। बस अब इसको इसके बट्टा में तोड़ के लिखो तो एक नया रिजल्ट आ जाएगा। बाकी सेम चीज है, मैं नहीं कराने वाला, सिंपल क्वेश्चन है, करो आप, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं साथ में ही। सेकंड क्वेश्चन है e की पावर में साइन इनवर्स एक्स। बच्चों y बराबर e की पावर में साइन इनवर्स x। देखो मेरा जो रूल है उसमें से कराता हूं मैं, अपने अंदाज में क्वेश्चन को कैसे खत्म करता हूं। देखो बच्चों, y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x। मैंने कहा सबसे पहली दृष्टि आपकी कहां पड़ी, e पे पड़ी, और e की पावर कुछ भी हो उसका अवकलन e की पावर होगा। जैसे मान लीजिए e की पावर ऊपर मान लो चंद्रयान है, चंद्रयान 3 है e की पावर में, तो इसका जो अवकलन होगा ना, इसका जो अवकलन होगा वो e की पावर चंद्रयान 3 ही होगा। कुछ भी कर लो, कुछ भी लिख दो, एटसेट्रा वेटसेट्रा कुछ भी लिख दो, यही सेम ही आएगा। हाँ, फिर चंद्रयान 3 का अवकलन अलग से करना पड़ेगा आपको, चंद्रयान 3 का अवकलन अलग से करना पड़ेगा, तो पड़ेगा ही, यानी इसके ऊपर जो आ रहा है वो इसके साथ आएगा, वो तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। तो y डेश देखो, e की पावर का तो e की पावर ही आएगा। साइन इनवर्स का बच्चा बच्चा जानता है, वो वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का होता है 1, बात खत्म। यानी साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का होता है 1, बात खत्म, हो गया सवाल। ये लो पहला और दूसरा। अब ऐसे ही हम तीसरा चौथा पांचवा फटाफट करेंगे, आप इनको नोट करो वीडियो को रोक के। देखो बच्चों, फिर से 3 सवाल आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही रद्दी सवाल है। देखो चुटकियों में करते हैं, पहले तो इसको खत्म कर देते हैं। dy बाई डी एक्स, बात समझिए, log का होता है 1 अपॉन एक्स। सुनो, कई बच्चों को यह भी नहीं पता है कि log x का अवकलन क्या होता है। मैं पिन कर दूंगा वो क्लास जिसमें मेरे ये सारे फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं। log x का होगा 1 अपॉन एक्स, तो इसका 1 अपॉन एक्स, एक्स यानी इसमें कोस है तो कोस एक्स। बात को समझिए, log का अवकलन करना, इसके अंदर जो कुछ भी उसको बटे में टिका दो। इसके अंदर मान लो मैं भी ऐसे गोद में बैठ जाऊं ना, ऐसे हाथ जोड़ के, तो मेरे को भी आप अवकलन करोगे तो 1 बटा करके नीचे बिठा दो, बोले नीचे बैठ जा, 1 के बटे में नीचे बैठ जा। कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन बटा कोस। अब 12वीं वाले हो, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन एक्स, बात खत्म। आ जाओ चौथे में। तो चौथा क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो dy बाई डी एक्स, साइन का होता है कोस। देखो मेरा अंदाज सीधा सा है, मुझे जो सबसे पहले दिखे मैं उसको चैन के लेके चलता हूं। साइन, अंदर वाला सिस्टम ऐसा कैसा आप कुछ नहीं करना, मैंने साइन का काम कर दिया है तमाम। अब आ जाओ टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स का क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस समथिंग स्क्वायर, जो इसके डोमेन में हो, जो इसके डोमेन में हो, और डोमेन में क्या है, की पावर है माइनस एक्स, उसका होल स्क्वायर। भाई टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग स्क्वायर।
डी बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं आपको लिखवाता चलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेन इनवर्स थीटा का टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह मान लो कि एक्स का जगह मान लो कुछ लिख दो, जैसे कि एक्स का डस्टर है, एक्स की जगह डस्टर है तो 1/1 प्लस डस्टर स्क्वायर, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखो मेरे को दिखा, ये भी कंप्लीट। अब ई की पावर का ई की पावर ही होता है भाई, ई की पावर का ई की पावर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस एक्स का -1 भाई, माइनस एक्स का -1। अब ये सवाल खत्म हो गया। अब देखो ये माइनस सबसे पहले लिख दो माइनस, फिर देखो इसको सबसे पहले लिख दो e की पावर -x, फिर लिखो कोस टेन इनवर्स e की पावर -x। ये देखो बच्चों, ये ऐसे, ठीक है ना। वैसे इसको इसमें ऐसे लिख सकते हैं, एक इतना सिंपल लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे, ठीक है। और बटा में क्या है 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x, क्योंकि ये 2 इस x से गुणा हो जाएगी 2x। सवाल खत्म हो गया। मतलब सवाल की बेइज्जती सी की है आपने। यहां पे देख लो dy बाई डी एक्स, ई की पावर समथिंग, ई की पावर समथिंग ही आता है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। ई की पावर समथिंग, ई की पावर समथिंग, एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, एक्स का कितना होगा 1, खत्म हो गया सवाल। 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब, ए की पावर एक्स क्यूब को वाई लिख सकते हो, तो इसको कभी कभार एग्जामिनर ऐसे 3x स्क्वायर वाई भी लिख देता है, और कभी कभी इसको पक्षांतरण करवा के ऐसा भी पूछ लेता है कि सिद्ध करो इसका वैल्यू 0 है। अब आगे एक प्रश्नावली बन जाएगी ऐसे, और इसी को बोलते हैं अवकल समीकरण। ये अवकल समीकरण बन जाएगा, इस पे एक चैप्टर है जो अवकलज के अनुप्रयोग होता है। बस यही है, मैथ को घुमा फिरा के पूछा जाता है। और बच्चों मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, कि मैथ एक रिप्लेसिंग का गेम है। जो इस गेम को सीख गया, वो खेलना सीख गया ना, वो इसका धुरंधर है, ठीक है ना। तो ये आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं कुछ समझ में नहीं आए, कमेंट्स बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हो। फॉर्मूले अगर आपको नहीं याद है तो आपके लिए क्लास इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वैसे मैंने अवकलन की एक सेपरेट क्लास इसमें डाली हुई है, जिसमें ये सारे फॉर्मूले, लॉग की प्रॉपर्टी, ई, ये सब कुछ बताया हुआ मेरा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नया सवाल आपको डराने की कोशिश कर रहा है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। सबसे पहले बच्चों dy बाई डी एक्स करेंगे, और मैंने आपको एक चीज सिखाई है अपने ही अंदाज में, e की पावर में समथिंग तो e की पावर समथिंग ही आएगा, फिर उस समथिंग का अलग से अवकलन कर दो, वो बात अलग है। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर का फिर से 2x अलग करना पड़ेगा। e की पावर x क्यूब ऐसा का ऐसा, लेकिन x क्यूब का 3x ए घात कम। कुछ बच्चों को x की पावर n में प्रॉब्लम रहता है, कुछ नहीं करना, जो घात है वो यहाँ पे, और एक घात कर दो कम। जैसे आपसे पूछे x की घात 6 तो 6x घात 1 कर दो कम, 6x की घात 1 कर दो कम, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो डस्टर कहाँ गया अपना, ले आए, चलो जी आगे देखो। फिर e की पावर x की घात 4, और 4 का होता है 4x क्यूब, और ये होता है e की घात x की घात 5, 5 का होता है 5x से 4। ये आंसर आ गया। ये लो, मैं क्या करूं भाई, छोटा है तो छोटा है, मेरे का कोई इसमें वश की बातें नहीं है। चलो सातवां देखते हैं अभी। सातवां क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। वो है y का मान है वर्गमूल में e के ऊपर भी वर्गमूल x। अरे बिल्कुल मत डरना, ऐसे सवाल तो ऐसे बेचैन रहा करोगे, ऐसे सवाल जल्दी से आए मेरे पास, मैं जल्दी से कर दूं। चलो अभी करते हैं, देखो कैसे करेंगे बच्चों। वर्गमूल का अवकलन क्या होता है, मैंने पहली क्लास में सिखाया है कि वर्गमूल में कुछ भी आ जाए उसका अवकलन होता है 1/2, वही वर्गमूल है। कैसे आता है मैंने रेगुलरली 2-3 बार बताया है, इस बार नहीं बताऊंगा। इसकी आधी घात करेंगे, फिर वो आधी घात गुणा में आएगी, फिर ऊपर माइनस आधी बचेगी, माइनस आधी नीचे होगी, प्लस आधी होगी, प्लस आधी को वर्गमूल लिखते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि ऐसे हुआ है, ठीक है ना। अब देखो वर्गमूल का अवकलन कैसे होगा, 1/, अच्छा ये वाई डी एस है 2, और वर्गमूल के अंदर जो कुछ भी रायता फैला हुआ है वो ऐसा का ऐसा लिख दो। बात समझ में आई? बोला सर समझ में आ गई, आगे चलो। आगे जैसे ही आपने आंखें, पहले तो आपकी आंखों को ये दिखा,
ये वाला, फिर आपको दिखा ये दिख गया। तो e का पावर में कुछ भी आ जाए, मैंने आपको सिखा रखा है e की पावर में कुछ भी आ जाए वो। फिर आपको ये दिख गया, ये दिख गया, फिर आपको दिखा आपको पहले दिखा फिर दिखा फिर दिखा पहले का ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे का वर्गमूल अक्ष का अभी सिखा रखा है, ये रहा 1/2 वर्गमूल अक्ष, और वर्गमूल अक्ष में अंदर अक्ष का उकलन 1 होता है। बात खत्म बच्चों। ये आंखें कुछ ज्यादा ही हो गए है ना, टेढ़ी आंखें मिटा देते हैं। वैसे तो आपको समझाने के लिए, ताकि आपका मैथ को पढ़ने का नजरिया बदले, क्योंकि देखने और ये रिप्लेसिंग का गेम ही तो है बच्चों। पहले इसको रिप्लेस किया, फिर इसको रिप्लेस किया, फिर इसके साथ थोड़ा बहुत खेला, अब अक्ष के साथ खेला, अक्ष के साथ एक का फिर बंद हो जाता है। थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दो इसको। कैसे लिखेंगे? ऊपर है e की पावर वर्गमूल अक्ष, और नीचे है 2 × 2 4, और ये हो जाएगा वर्गमूल में अंडर दे दो, होल अंडर रूट दे दो, ये अक्ष इसके साथ होल लग जाएगा, तो अक्ष पहले आ जाओ, e की वर्गमूल अक्ष इधर कर दो, ये इसका आंसर हो गया। वो कहते हैं ना, थोड़ा बहुत सड़ियो कर दियो रे, सवाल ने थोड़ा सो सड़ियो कर दियो, बाकी थे देखो। चलो 6ठा 7वां कंप्लीट है, इसको नोट करो, वीडियो को रोक के फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए 2 बड़े भरकम सवाल आपके सामने, लेकिन ये बड़े भरकम सिर्फ बुक के लिए है, अपने लिए नहीं। अपने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना तो बस क्या है, अपने को तो dy/dx निकालना है। तो dy/dx कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी? सुनो, सबसे पहले आपको क्या नजर आया? लोग। सबसे पहले आपको लोग नजर आया, और लोग का अवकलन होता है 1/समथिंग, इसके समथिंग में लोग अक्ष ही है, तो 1/समथिंग का मान लोग अक्ष गुणा लोग के अंदर जो नीचे आ गया भाई, इज्जत नहीं है, आ गया नीचे, आना पड़ेगा, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। अब देखो लोग अक्ष का क्या होता है? 1/x, और अक्ष का होता है 1, बात खत्म। इसका आंसर क्या आ गया? 1/x लोग अक्ष, सही है ना? तो ये है लोग अक्ष का अवकलन। अब देखो बच्चों, यहां पे देखो dy/dx कैसे करेंगे? लोग अक्ष का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर कैसे? अरे भाग रूल है, डिवाइड रूल ही तो है, डिवाइड रूल लगा दो, नीचे वाले का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का अवकलन। तो यहां पर क्या करेंगे? कोस अक्ष का अवकलन लोग अक्ष ऐसा कैसा, माइनस कोस अक्ष ऐसा कैसा लोग अक्ष का अवकलन, बात खत्म। और ये मैंने तो उस क्लास में ऐसा सवाल उदाहरण में भी दिया था, उदाहरण में दिया था, बिल्कुल दिया था। जो बच्चा नहीं आया, मतलब नहीं इस क्लास में सीधा ही आ गया है, उस क्लास को देखो जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। कोस का अवकलन माइनस साइन एक्स इंटू में लोग एक्स, माइनस कोस एक्स, लोग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/x। अब इस एक्स से एक्स काट मत देना भाई साहब, मेरे बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक्स से एक्स काट देते हैं और कोस को बगैर एक्स के बढ़ा देते हैं। और आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि कोस थीटा का कोस और थीटा अलग अलग नहीं होता, ये एक फंक्शन होता है। बट्टे में लोग एक्स का क्या है? होल स्क्वायर। यहां पर लोग अक्ष का होल स्क्वायर है, लोग अक्ष की घात 2 नहीं है, तब 2 गुणा में आता है। लोग अक्ष की घात 2 है, प्रॉपर्टी भी सही से लगानी है। आप लोग क्या करते हो? इस 2 को यहां लिख देते हो, नहीं, इसमें और इसमें फर्क है। देखो इसमें और इसमें फर्क है, इसमें ये 2 इस अक्ष के ऊपर है, वो 2 गुणा में आ जाती है, ये एक्स की पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि लोग अक्ष को लोग अक्ष से गुणा कर रखा है बच्चों, एकदम से जेनुअल जो पढ़ते हैं अपन, प्राइमरी से पढ़ते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। और इसका मतलब क्या? मतलब एक चीज को 2 बार गुणा करना और एक चीज को डबल करना, फर्क है इसमें। डबल करना और एक दोनों बार गुणा करना फर्क होता है, समझ रहे हो ना आप? तो ठीक है ना, प्रॉपर्टी भी सही से लगाना। तो ये इसका आंसर हो गया बस। अब इसमें ये एक्स यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स लोग एक्स, और थोड़ा माइनस दूर लिखिए एक्स लिख दो, माइनस कोस एक्स बटा में ये एक्स नीचे आ जाएगा, और लोग एक्स को एलन एक्स भी लिखते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये बात खत्म। ठीक है, 8वां 9वां उतार लीजिए अच्छे से। फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन, वो भी मैं आपको कराता हूं। हाँ जी बच्चों, ये देखो कोस लोग एक्स प्लस ए की पावर एक्स, फिर से एक खराब सवाल आपके सामने ला दिया। इतना इजी सवाल कोई देता है क्या?
देखो इसको किसके इक्वल लिखो, y के। क्या निकालना है, dy बाई dx। भाई साहब समझ लीजिए बात को, कोस का होता है माइनस साइन, समथिंग जो भी है कचरा वचरा वो उस डस्टबिन में डाल दो, फिर लगाओ गुणा का निशान, उसके अंदर मारो एंट्री, क्या दिखा, log x। log x के कूद के पढ़ो, log x का कितना होता है 1/x, a की पावर x का a की पावर x, बात खत्म। भाई कुछ दिक्कत है क्या बताओ, log x का 1/x होता है, a की पावर x का a की पावर x होता है, ये हमने पहले कोस का साइन कर ही दिया, सवाल हो चुका है खत्म। ठीक है, थोड़ा सा सुधार के लिख देते हैं इसको, माइनस साइन log x प्लस e की पावर x गुणा में ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स ई की पावर x बट्टा x, बस बात खत्म। ये थे आपके 10 सवाल 5.4 के। नोट करो बच्चों वीडियो को रोक के। हाँ जी बच्चों, मैंने कोशिश की आप सभी को ये सारे सवाल इजी लगे। मेरा हमेशा से यही पर्पज रहता है कि बच्चे क्वेश्चन करने में डरे नहीं, और क्वेश्चन के प्रति इतने डेडिकेट हो जाए कि क्वेश्चन और क्वेश्चन दो और क्वेश्चन दो, ऐसे होना चाहिए। जब तक ये फील नहीं आएगा आपसे कि और क्वेश्चन और मिले मुझे, ये तो बहुत आसान है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसे है, अगर ये सब फीलिंग आएगा तब आपको मैथ बहुत इजी लगेगा। 100 में से 100 आना तो आपको डिजर्व करेगा। फिर आप कॉम्पिटिटिव में जब जाओगे, जेडब्ल्यू की तैयारी करोगे या फिर आप कोई एनडीए का तैयारी करोगे, एयरफोर्स नेवी किसी भी चीज में अगर आप जाओगे तो फिर ये चीजें आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी आप में बहुत ज्यादा। तो बच्चों मेरा यही हमेशा से तरीका रहता है कि मैं चीजों को परंपरा जो चली आती है वैसे नहीं कराता। अवकलन को कराने का मेरा सीधा सा रहता है, सवाल लिया पकड़ा और चेन रूल लगा दिया, फटाफट बात खत्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यही, ये जो चैप्टर है 5.3 यहीं पे खत्म करते हैं। 5.4 उसके आगे का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलेंगे एक नई क्लास नए सेशन के साथ, तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।